तो ये जो चर्चा हम यहां श्रवण कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं, ये उद्भूत हुई है स्वयं प्रभु के हृदय से। इस ज्ञान के परमाचार्य स्वयं श्रीमन नारायण है। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। वहां से ये गंगा आविर्भूत हुई, जैसे वो गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई। जिन चरणन से निकसी गंगा शंकर जटा समाई, और जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारन आई। आप देखो, उस गंगा को भी पहले किसी भागवत ने अपने मस्तक पर धारण किया। शंकर जी ने अपने मस्तक पर धारण किया, फिर आई यहां पर त्रिभुवन तारण आई। ऐसे इस गंगा को भी पहले श्री ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में धारण किया, फिर नारद जी से होती हुई भगवान वेद व्यास तक पहुंची, और फिर सुखदेव जी के द्वारा ये महाराज परीक्षित तक और आप तक और मुझ तक पहुंच रही है। ऐसे इस मार्ग से ये गंगा होकर आई है। क्या है ना भाई, प्रभु का जो प्रसाद है उस पर सबसे पहला अधिकार तो प्रभु के भक्तों का है। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में सहेज कर रख लिया वो चरण धोवन, और जब पृथ्वी पे उसके अवतरण का समय आया तो भगवान के मन की इच्छा थी भाई ये महादेव को मिले, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं हमारे चरणों से सर्वाधिक स्नेह कौन करता है। महादेव ने आगम तंत्रों में गुप्त रीति से यह बात मां गिरिजा से अनेक स्थानों पर कही है कि मेरे सर्वस्व तो बस उनके चरण ही हैं। कभी कभी वो भी पूछ लेती हैं ना, इतना लंबा ध्यान किसका करते हो आप स्वयं जगन निवास हो। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। बोले आप किसका ध्यान करते हो? और ध्यान भी ऐसा, तुलसी बाबा तो लिखते हैं बीते संबत सहस 87 समाधि लगी है। अब भाई समाधि में कोई ऐसा रस मिल रहा है ना, तभी तो समाधि छूट नहीं रही, तभी तो ध्यान हट नहीं रहा है। तो माता पूछती है ये ध्यान आपका है कहाँ कि वहां से हटता ही नहीं। देवताओं को सहस्त्र सहस्त्र स्तुतियां करके आपका ध्यान समाधि से बाहर लाना पड़ता है, ताकि जो सृष्टि का कार्य है वो अपनी गति से चल सके। आप तो भजन में ही लगे रहते हैं। ऐसा ऐसा किसका भजन करते हैं आप? अरे आप स्वयं निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। शिव के विषय में कोई कुछ कहे तो मेरा तो सुनने मात्र से ध्यान लग जाता है। ऐसे शिव हैं। तो माता पूछती आप किसका ध्यान करते हैं? तो पहले तो वो बताते नहीं, अपने भजन को गोपनीय रखना चाहिए। फिर कहीं कहीं महादेव ने कहा है क्योंकि देवी तुम्हारी मुझ में निष्काम प्रीति है, इसलिए मैं तुमसे अपने हृदय की बात करता हूं। श्री राधा पद पद्म भूत मधुरम सर्वस्व भूतम मम। बोले श्री चरण मेरा सर्वस्व है, उन्हीं का निरंतर ध्यान करता हूं, जिह्वा से उनके नाम का जप करता हूं, और अपने हृदय कमल पर उनके श्री चरण विराजमान करके बस प्राणों से उन्हीं का आराधन करता हूं। तभी श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया। कैसा? बस केवल प्रभु के चरणों का ही ध्यान किया, प्रभु के चरणों की स्तुति की, बार बार घूम घूम कर। जैसे भंवरा आ जाता है ना कमल पर ही मंडराने, ऐसे ही उनका भी मन मधुकर जो है लौट लौट कर दौड़ दौड़ कर आता है प्रभु के चरण कमलों पर ही। और जब सुनाने वाले का हृदय ऐसा है, श्रीमद् भागवत के सुनाने वाले का हृदय ऐसा है कि वो प्रभु के चरणों से एक क्षण हटता नहीं, तो उसके मुख से जो भी औषधि मिलेगी शब्द के रूप में, वो भी हमारे मन को स्वस्थ करके वहीं पर ले जाएगी। सदा कहता हूं ना आपसे
जो शब्द चेतना के जिस धरातल से आया है वो आपको वहीं लेकर जाएगा। सुखदेव जी के हृदय से प्रगटे ये शब्द वहीं लेकर जाएंगे जहां उनका हृदय है, और उनका हृदय रहता है नित्य निरंतर सतत प्रभु के चरण कमलों में। तो श्री चरणों का पावन स्मरण करते हुए आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।